हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको 2 लेक्चर दे चुके हैं। आज हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2017 के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उन वीडियो में मैंने उसके आगे के क्वेश्चंस, उससे पहले के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अब मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊँगी। तो हमारा क्वेश्चन है, एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैप्स द सर्किल और स्ट्रेट लाइन इनटू सर्किल्स और स्ट्रेट लाइंस। ये हमारा क्वेश्चन है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो हमें इसको प्रूव करना है, स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल की लाइन को प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से ही मिल सकता है। इन ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए सर्किल ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए सर्किल एंड इनवर्स पॉइंट transform into inverse point in particular case in which the circle becomes a straight line, inverse point become symmetrical above the line। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से ही मिल सकता है एंड ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से ही मिल सकता है। फिलहाल में हम जो अभी 2017 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें इसे क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले द इक्वेशन ऑफ सर्किल, हमें एक इक्वेशन लेनी है सर्किल की विथ पी एंड क्यू एज इनवर्स पॉइंट। द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ पी एंड क्यू हमारे सर्किल की इक्वेशन है। इक्वेशन में है हमारा एज इनवर्स पॉइंट इन द जेड प्लेन। जो हमारा इनवर्स पॉइंट है वो जेड प्लेन इज गिवन बाय। तो हमारी क्या बनेगी सर्किल की इक्वेशन, जेड माइनस पी अपॉन जेड माइनस क्यू मॉड इक्वल टू के। यह आपने पढ़ी होगी फॉर सर्किल के लिए, जहाँ हमारा क्या है के इक्वल टू नॉट 1 है। इसको हमने इक्वेशन क्या माना, 1 माना। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, इफ़ के इक्वल टू 1 तो देन इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। जब हम के इक्वल टू 1 लेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या करेगी, रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को प्रेजेंट करेगी। तो हमारी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से W इक्वल टू ए जेड प्लस का V अपॉन सी जेड प्लस का D एन टू हमारा क्या है, ए डी माइनस बी सी इक्वल टू क्या है, नॉट ज़ीरो है। अब हम क्या लेंगे, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डब्ल्यू जेड प्लस का डब्ल्यू डी इक्वल टू ए जेड प्लस का V एंड जेड, यहाँ से हम जेड कॉमन ले लेंगे तो जेड सी डब्ल्यू माइनस का ए, ये हमारा इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इक्वल टू V माइनस का डब्ल्यू डी। तो हम इसकी यहाँ से जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का डब्ल्यू डी प्लस का V अपॉन डब्ल्यू सी माइनस का ए। इसी क्वेश्चन नंबर क्या मानेंगे, 2 मान। तो हमने इस क्वेश्चन को 2 माना। अब हमारा क्या है, अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमने जो इक्वेशन 2 ली थी उसको हम क्या लेंगे, 1 मानेंगे। तो 1 में हम क्या करेंगे, जो हमने जेड की वैल्यू अभी निकाली है वो जेड की वैल्यू पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, माइनस का डब्ल्यू डी प्लस का V अपॉन डब्ल्यू सी माइनस का ए माइनस का पी अपॉन माइनस का डब्ल्यू डी प्लस का V अपॉन डब्ल्यू सी माइनस का ए माइनस का क्यू मॉड इक्वल टू के। तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। इसमें हमने क्या एलसीएम लिया, तो इस एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया तो माइनस का डब्ल्यू डी कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बचेगा, पी सी प्लस का डी प्लस का ए पी प्लस का वी डिवाइड बाई माइनस का डब्ल्यू क्यू सी प्लस का डी प्लस का ए क्यू प्लस का वी मॉड इक्वल टू के। तो ये हमारी पूरी इक्वेशन बनी है, हमने इसको सॉल्व किया है। अब हमारा क्या करेंगे, यहाँ से हम पी सी प्लस का डी एंड क्यू माइनस का क्यू सी प्लस का डी कॉमन ले लेंगे। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, मॉड डब्ल्यू माइनस का ए पी प्लस का वी अपॉन पी सी प्लस का डी डिवाइड बाई डब्ल्यू माइनस का ए क्यू प्लस का वी डिवाइड बाई क्यू सी प्लस का डी मॉड इक्वल टू के। हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मॉड पी सी प्लस का डी अपॉन क्यू सी प्लस का डी एंड मॉड डब्ल्यू माइनस का पी डैश। ये हमारी जो एक बनी है इक्वेशन, ए पी प्लस का वी अपॉन पी सी प्लस का डी एंड ए क्यू प्लस का वी अपॉन क्यू सी प्लस का डी। इसको हम क्या मान लेंगे, पी डैश माना हमने एंड इसको हमने क्या माना, क्यू डैश माना। तो पी डैश एंड क्यू डैश, तो हमारा कितना हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस का पी डैश अपॉन डब्ल्यू माइनस का क्यू डैश इक्वल टू के। तो यहाँ पे हमने पी डैश एंड क्यू डैश इन दोनों को मान लिया। अब क्या करेंगे, हम डब्ल्यू माइनस का पी डैश अपॉन डब्ल्यू माइनस का क्यू डैश इक्वल टू के क्यू सी प्लस का डी अपॉन पी सी प्लस का डी, ये हमारा हो जाएगा। इसको हम इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू सी प्लस का डी, नीचे वाला ऊपर पड़ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो पी सी प्लस का डी मॉड में। तो अब हम क्या लेंगे, के डैश, एक हमने न्यू माना है यहाँ पे के डैश, तो के डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, के अपॉन मॉड क्यू सी प्लस का डी अपॉन पी सी प्लस का डी। इसको हम पूरे को मान लेंगे के डैश। जब हमने इसको पूरे को के डैश माना तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस का पी डैश अपॉन डब्ल्यू माइनस का क्यू डैश मॉड इक्वल टू के डैश। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 प्रेजेंट किया।
अब कितना जाए, इट इज़ क्लियर डैट के डैश इक्वल टू नॉट 1 इवन इफ के इक्वल टू 1. Clearly, the transformed equation 3 represent a circle in W plane with P dash and Q dash are inverse point. In particular case, K equal to 1, the equation represent a straight line, but the transformed equation 3 represent circle. Hence, we can say every bilinear transformation मैप सर्किल और स्ट्रेट लाइन इंटू सर्किल ऑन स्ट्रेट लाइन. यानी कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो हमारी क्लियरली द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन 3, जो हमने इक्वेशन 3 लिया है, ये हमारा के एक सर्किल इन डब्ल्यू प्लेन को प्रेजेंट करता है, सर्किल की इक्वेशन को. एंड हमारी जो इक्वेशन हमने 2 लिया था, वो हमारी इक्वेशन 2 क्या करती है, हमारी एक स्ट्रेट लाइन को शो करती है. तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ होता है. तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रूफ करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको ये यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा होगा. इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक ओवर एंड इनसाइड, यानी कि हमारा एक फंक्शन है एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, ओवर एंड इनसाइड ए क्लोज कंट्रोल सी. क्लोज कंट्रोल को हमारा सी है, उसके अंदर है. And A is any point inside C. Then show that FA is equal to 1 upon 2 pi I integration C fz upon z minus A into dz. Also extend our formula for multiple connected region. तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे प्रूव करना है. आप जानते होंगे कि हमारा एक क्या है, कोई भी एनालिटिक फंक्शन है एफ जेड, ये हमारा क्या है, कंट्रोल सी है. इसके अंदर एक हमारा कोई भी हमने एक एनी पॉइंट है जो हमारा क्या है, क्लोज कंट्रोल सी के अंदर है. और इसके हमने बाहर एक क्या माना, कोई भी गामा फंक्शन मान लिया. तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं. तो हमारा क्या है सॉल्यूशन, इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक, स्टेटमेंट हमने पढ़ी क्या है, इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ए क्लोज कंट्रोल सी and if any point within C, then f is equal to 1 upon 2 pi I integration C fz upon z minus A into dz. तो चलिए अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे. तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा सपोज करेंगे कि एफ जेड इज़ एनालिटिक. कोई भी हमारा फंक्शन है एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंट्रोल सी. एक क्लोज कंट्रोल है हमारा जिसको क्या है, सी है. एंड ए इज़ एनी पॉइंट विद इन सी. ए हमारा क्या है, कोई पॉइंट है एनी विद इन सी कंट्रोल के विथ में. तो हम क्या करेंगे, नाउ वी डिस्कस एज स्मॉल सर्किल गामा. एक हमने स्मॉल सर्किल लिया जिसका हमने नाम क्या दिया, गामा, विथ सेंटर एट जेड इक्वल टू ए, जिसका सेंटर कितना है, जेड इक्वल टू ए है. एंड रेडियस आर, एंड रेडियस इसकी कितनी है, हमारी आर है. हम क्या करेंगे, 10 फाई जेड इक्वल टू एफ जेड अपॉन जेड माइनस का ए इज़ एनालिटिक इन द ऑरिजिन. हमारा कोई भी हमने फंक्शन लिया, फाई जेड इक्वल टू कितना है हमारा, एफ जेड अपॉन जेड माइनस का ए इज़ एनालिटिक इन द रीजन बाउंडेड बाई सी एंड गामा वाई एक्सटेंशन ऑफ कॉशी थ्योरम. तो हम क्या करेंगे, कॉशी थ्योरम एक्सटेंशन करेंगे. तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन सी फाई जेड इंटू डी जेड इक्वल टू गामा. जो हमने क्या लिया था, एक सेंटर लिया था, छोटा सा सर्कल लिया था गामा का. तो हमने क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, जहाँ पे फाई जेड हमारा कितना है, ये है, एंड इक्वल टू गामा, और फाई जेड हमारा कितना है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड. इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया. हम क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन ऑफ द सर्किल गामा. हमने क्या किया, मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू आर. हमारा जो भी कोई इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, जेड माइनस का इक्वल टू आर होता है, जहाँ ए हमारा इक्वल टू कितना होता है, सेंटर होता है, एंड आर इक्वल टू हमारा कितना होता है, रेडियस होता है. तो हमने क्या किया, जेड माइनस ए इक्वल टू निकालेंगे, मॉड हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, आर ई की पावर आई थीटा. जेड इक्वल टू निकालेंगे तो ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा. वहीं पे हम जब डी जेड निकालें तो डी जेड इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा इंटू आई डी थीटा. डी जेड इक्वल टू आई आर ई की पावर आई थीटा हमारा कितना था, जेड था. तो ई आई जेड आर इंटू डी थीटा, ये हमारे क्या बन जाएगी, डी जेड की वैल्यू. तो अब हमने क्या किया,
इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड, जो हमारा क्लोज कंट्रोल सी था उसमें हमने वैल्यू रख दी गामा वाले में। तो हमारी लिमिट कहाँ से जाएगी, 0 से लेके 2 पाई एफ जेड की जगह पे हमने क्या लिखा, ए प्लस का आर ई की पावर आई थीटा डिवाइड बाई आर ई की पावर आई थीटा इंटू आर ई की पावर आई थीटा इंटू आई डी थीटा, डी जेड की वैल्यू रख दी। तो हमारा कितना जाएगा, आर ई की पावर आई थीटा से आर ई की पावर आई थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आई 0 से लेके 2 पाई एफ ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा इंटू डी थीटा। टेकिंग लिमिट, हमने लिमिट छोड़ ली तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस का ए इक्वल टू आई 0 से लेके 2 पाई एफ ए इंटू डी थीटा, यानी कि हमारी जो आर है, आर इक्वल टू हमने क्या रखा, 0 रखा, तो एफ ए इंटू डी थीटा इक्वल टू आई एफ ए जी थीटा 0 से लेके 2 पाई जाएगा। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 पाई आई, ये हमारा कितना आई एफ ए इंटू 2 पाई माइनस का 0, तो कितना हो जाएगा हमारा एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये भी हमारा 2017 में क्वेश्चन आया है, तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, रिटर्न कॉची रेसिड्यूज थ्योरम यूजिंग रेसिड्यूज थ्योरम फाइंड 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन 1 प्लस का ए कॉस थीटा कॉमा ए स्क्वायर लेस देन 1। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉची रेसिड्यूज थ्योरम यहाँ पे हमें लिखनी है। तो हमें क्या है, कॉची रेसिड्यूज थ्योरम, चलो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या है हमारा, इफ़ एफ जेड इज एन एनालिटिक विद इन एन ऑन ए क्लोज कंट्रोल सी। हमने क्या लिया, कोई भी एफ जेड एनालिटिक फंक्शन लिया जिसमें क्या है हमारा ए क्लोज कंट्रोल सी है, एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स z1 z2 z and so on zn within c then। तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई इंटीग्रेशन समेशन आर इक्वल टू 1 to n रेसिड्यू जेड इक्वल टू जेड आर। ये हमारी क्या होती है, कॉची रेसिड्यूज थ्योरम होती है, जहाँ हमारी क्या है, वेयर लेफ्ट हैंड साइड डिनोटेड द सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ एफ जेड एट इट्स लाई विद इन सी। ये हमारा क्या है, जो हमारा एफ जेड है वो क्या हमारा, सॉरी, ये रेसिड्यूज जेड इक्वल टू जेड आर हमारा क्या शो कर रहा है, ये डिनोटेड कर रहा है एक सम ऑफ रेसिड्यूज को। तो चलिए, ये हमारा कॉची रेसिड्यूज थ्योरम है जो हमें लिखनी थी। चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे का प्रूफ करते हैं। तो आगे हमें क्या निकालना है, यूजिंग रेसिड्यूज थ्योरम फाइंड, हमें क्या दिया है, कोई भी इंटीग्रेशन दिया है आई इक्वल टू 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन 1 प्लस का ए कॉस थीटा। इसको हमें क्या प्रूफ करना, रेसिड्यूज थ्योरम से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट सी मॉड जेड इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू ई की पावर आई थीटा, डी जेड इक्वल टू ई की पावर आई थीटा इंटू आई डी थीटा इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड आई। ये हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस का आई थीटा डिवाइड बाई 2। ई की पावर आई थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, z है, एंड ई की पावर माइनस आई थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, z इनवर्स, या आप इसको लिख सकते हैं 1/z। ओके, तो अब हमारा कितना हो जाएगा, तो हमने क्या किया, जो वैल्यू निकाली वो सारी वैल्यू हमने इस इंटीग्रेशन में पुट कर दी है। तो कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सी 1/1 प्लस का ए जेड प्लस का जेड इनवर्स डिवाइड बाई 2 इंटू डी जेड अपॉन जेड आई। तो इसमें हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। तो हमने क्या किया, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम इसमें से 2 एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी 1/2 प्लस का ए जेड प्लस 1/z डिवाइड बाई 2 इंटू डी जेड अपॉन जेड आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सी 2, ये हमारा नीचे 2 है, ये हमारा ऊपर आ जाएगा, तो 2/2z प्लस का ए जेड स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइड बाई जेड इंटू डी जेड अपॉन जेड आई। जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/i इंटीग्रेशन सी डी जेड अपॉन 2z प्लस का ए जेड स्क्वायर प्लस का 1 एफ जेड इक्वल टू 1/2z प्लस का ए जेड स्क्वायर प्लस का 1। ये हमने एफ जेड फंक्शन माना, तो कितना है 1/2z प्लस का ए जेड स्क्वायर प्लस। अब हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 2/i इंटीग्रेशन सी एफ जेड इंटू डी जेड बाई कॉची रेसिड्यूज थ्योरम। कॉची रेसिड्यूज थ्योरम हमारी क्या थी, आई इक्वल टू 2/i इंटीग्रेशन सी एफ जेड इंटू डी जेड हमारा कितना होता है, 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज।
यहाँ पे हमारा आई से आई कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई बचेगा इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज। हम सम ऑफ रेसिड्यूज निकालेंगे तो हमारा फंक्शन कितना था, हमारा एफ जेड इक्वल टू 1/2z प्लस का ए जेड स्क्वायर प्लस का 1। फॉर द पोल्स के लिए हम ए जेड स्क्वायर प्लस का 2z प्लस का 1 इक्वल टू 0 करेंगे। तो z की हम वैल्यूज़ निकालेंगे तीसरी धराचार्य के सूत्र से। तो हमने जब इसकी वैल्यूज़ निकाली तो आपको जानते होंगे, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, z इक्वल टू माइनस का v प्लस माइनस का अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस का 4ac एंड डिवाइड बाई 2a। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से हमने ये कुछ वैल्यूज़ निकाली, तो जो हमारी वैल्यूज़ पुट करेंगे हमने, तो z इक्वल टू हमारा ये आया। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन के लिए, एंड फिर हम लेंगे निगेटिव साइन के। तो हमने सबसे पहले लिए पॉजिटिव साइन, तो z इक्वल टू हमने माना यहाँ पे अल्फ़ा मान लिया कोई पॉइंट, माइनस का 1 प्लस का अंडर रूट 1 माइनस का ए अब डिवाइड बाई ए। सेकेंड हमने मान लिया, तो टेकिंग माइन यहाँ पे लिखना, सॉरी मैं भूल गई हूँ, तो यहाँ पे लिखा जाएगा टेकिंग निगेटिव साइन। तो हमने टेकिंग निगेटिव साइन लिया, तो हमारा बीटा z इक्वल टू बीटा कितना आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का ए डिवाइड बाई ए। जहाँ ये हमारा क्या है, ये हमारा एलिमेंट नहीं होगा क्लोज कंटोर सी में, क्योंकि हमारा एलिमेंट जो हमारा 1 है, इसका सेंटर कितना था, ए था, ए इक्वल टू कितना है 1, हमारी रेडियस आर इक्वल टू कितना है, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा इसमें शो नहीं करेगा, तो हम कितना निकालेंगे, z इक्वल टू अल्फ़ा निकालेंगे। तो लिमिट z रेसिड्यू z इक्वल टू अल्फ़ा कितना होता है, लिमिट z टेंस टू अल्फ़ा z माइनस अल्फ़ा इंटू एफ जेड। तो कितना हो जाएगा, हमने एफ जेड की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/z माइनस अल्फ़ा इंटू जेड माइनस बीटा, z माइनस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, रेसिड्यू z इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1/अल्फ़ा माइनस का बीटा आ जाएगा। हम z माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा की हम वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फ़ा और बीटा की हम लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एंड इसका हम जब कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/1 माइनस का ए डिवाइड बाई ए। तो रेसिड्यू z इक्वल टू अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/z माइनस अल्फ़ा इक्वल टू ए अपॉन 2/1 माइनस का ए। तो i इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू ए अपॉन 2/1 माइनस ए, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 पाई ए अपॉन √1 माइनस का ए। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे ही सॉल्व होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए हैं, और फ्रेंड्स इससे आगे, इससे पहले की वीडियो में मैंने जो 2 लेक्चर आपको दिए हैं, उनमें मैंने आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया है, उनमें मैंने पिछले के और भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट आंसर टाइपिंग क्वेश्चन, इसी के ही शॉर्ट आंसर को मैं आपको डिस्कस करूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर